हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, और सर आज क्या लेके आए हो? सर एक शानदार टॉपिक, सॉल्यूशन का क्विक रिवीजन। अपन आज ये देखेंगे इस 15 मिनट में कि सॉल्यूशन के कौन से वो टॉपिक है जिसपे आपको मेहनत ज्यादा करनी है। क्योंकि सर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये वो टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आता है। सर शानदार न्यूमेरिकल आता है। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। सर कुछ नहीं कर सकते, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, और इसके न्यूमेरिकल पक्का आपको 3 नंबर में मिलने वाले। तो कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आने वाला है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे पूरा का पूरा एक एक चीज वाइज मैं आपको करवा चुका हूं। हाँ, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर में है, प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में है। आपको आज मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक्स को जाके वहां पर आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। बहुत शानदार, एक तरफा बोले तो कतई जहर। चलो तो चालू करें, देखते हैं चैप्टर में सबसे पहले क्या देखना बनता है। सर सबसे पहले यूं तो कहीं अकेला, चलो सबसे पहले आपको वैसे तो इसमें कंसंट्रेशन देखना होता है, जो अपन के 11 के पाप तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो किए हैं तो क्या कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ा। कंसंट्रेशन में कौन? सर जैसे अपन ने वहां देखा है मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। सर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये हर टॉपिक में यूज होंगी कि व्हाट डू मीन बाय मोलैरिटी, व्हाट डू मीन बाय मोलैलिटी, और फिर उसके बाद कहीं कहीं पर मोल फ्रैक्शन भी यूज होगा। क्या यूज होगा? मोल फ्रैक्शन। तो इनके फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इनके फॉर्मुलेज आपको पता नहीं होंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है भैया? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसका? सॉल्यूशन का। और काय में? एमएल में। अगर एमएल में है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यह फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। जब मैं मोलैलिटी की बात करता हूं तो मोलैलिटी के केस में हो जाता है छोटा m इक्वल्स टू मोल्स, इधर भी वॉल्यूम, लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। किसका बेटा? सॉल्वेंट का। काय में? सर जी गिराम में, और गिराम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1000। ये हो गया। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले मोल फ्रैक्शन, तो सर मोल फ्रैक्शन को अपन सब ने पढ़ा है। जैसे लेट सपोज ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं, और आपके पास 2 कंपोनेंट है ए और बी, इन्हीं का सॉल्यूशन है बस। तो एक्स से जो होगा उसके मोल्स ऊपर, अपॉन में टोटल मोल्स Na प्लस Nb, और जब B का निकालूंगा तो सर आप सब जानते हैं ऊपर B के मोल्स अपॉन A प्लस B के मोल्स, यही होगा कि नहीं? और सर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो सबको पता होनी चाहिए कि अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम, सर दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 1 1, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 1 1। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 1 1। सर XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। क्या बात है, क्या शानदार बात कही है। बोले तो झकास एकदम। क्या दिक्कत की बात थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर हुई यहां तक बात? पक्का क्लियर हुई? सर ये कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अपना सॉल्यूशन, किसी को किसी चीज में घोलना। When solid solute is added to the solvent, the solute dissolves because its particle go into the liquid and its concentration in the solution increases. Concentration बढ़ जाता है, this process is known as dissolution. और भैया कितनी मात्रा में किस चीज को घोला जा रहा है वो उसकी solubility कहलाती है, और वो जो solubility होती है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। ये जो दोनों हैं, ये तो ये बोलते हैं अगर पोलार है तो पोलार में घुलेगा, पोलार डिजॉल्व्स पोलार। क्या बोलते हैं? पोलार डिजॉल्व्स पोलार। और बोलते हैं नॉन पोलार डिजॉल्व्स नॉन पोलार। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा, बस बस बस, डिजॉल्व्स नॉन पोलार। कोई तकलीफ, कोई दुख,
कोई दर्द नहीं है तो छोड़ दो ना। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ऊपर से आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में दो कहानी है, टेम्परेचर में दो कहानी है, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अगर एक्सोथर्मिक हुई तो सर टेम्परेचर डाउन कर लेना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये पढ़ाया था। और अगर एंडो हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दो केस याद रखने टेम्परेचर को लेके, ये दो केस याद रखने टेम्परेचर को लेके। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब अगला, अब अगला, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। सर अगला, सर पिछला बुरा ना मान जाए, इसलिए पिछले को बढ़िया तरीके से समझाए। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सर वीडियोस में जाके देखिएगा, बिल्कुल सर मक्खन की तरह समझाया डिटेल्ड वीडियो में। तो मैंने वही बोला ना, अब जैसे मैंने बोला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर वाला पार्ट देख लो। फिर आता है सर प्रेशर। प्रेशर को तो छोड़ना ही मत सर, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तभी तो काम होता है। खेल तो सारा किसका है, प्रेशर का है। सारा खेल, सारा खेल प्रेशर का है, सारा खेल प्रेशर का है, सारा खेल प्रेशर का है। क्या दिक्कत की बात है, सारा खेल प्रेशर का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ। सर अगला क्या है, ओ सर हमारे चचा हेनरी चचा मिल गए थे मेरे को रास्ते में, लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने कहा ठीक है बैठ आओ। तो फिर कहते हैं अब आपको हम एक बात सिखाते हैं, हम आपको एक आज तालीम देते हैं, हम आपको एक आज लॉ सिखाते हैं। मैंने कहा बताइए। तो उनने ये कहा भैया, उनने पहली बात तो ये कही कि जो भी मास ऑफ गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, जो भी मास ऑफ गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, ये फैक्ट भी है। आप जितना प्रेशर लगाओगे ज्यादा गैस अंदर जाएगी, उसी को कहते हैं हेनरीज लॉ। या फिर अगर आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उधर डिसॉल्व होगी, अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में चलूं तो। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसको अपन कहते हैं KH, KH, ये जिसमें KH को कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी वाइल आए थे ना, तो हेनरीज कांस्टेंट। और ये जो है इसको या तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हो। और एक बात है, कभी अगर सॉल्युबिलिटी का टर्म्स भी पूछे तो इसको एज अ सॉल्युबिलिटी भी लेके चल सकते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, ज्यादा गैस अंदर घुल गई मतलब सॉल्युबिलिटी है। क्या है सर, मतलब सॉल्युबिलिटी है। तो सर जब मैं इन दोनों का रिलेशन निकालता हूं तो मैंने देखा है कि KH को अगर मैं निकालूं तो वो हो जाता है इक्वल टू P/X। क्या हो जाता है, P/X। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, इन दोनों का, तो ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बात को समझिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर कहीं पर हेनरीज कांस्टेंट किसी गैस का ज्यादा है तो भैया उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने यहां पर, ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 1 नंबर का। इस वाले फॉर्मूलेस पे न्यूमेरिकल भी पक्का है 2 नंबर का। सर ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है, इसलिए बोल रहा हूं वहां जाके हेनरीज लॉ का लेक्चर तो पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, हेनरीज लॉ का लेक्चर जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हेनरीज लॉ को बढ़िया संभाल के चलेंगे। द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हेनरीज लॉ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, काम की चीज है, शानदार है, मजेदार है, ताबड़तोड़ है। चलो आगे आते। ओ अब हेनरीज लॉ भाई को छोड़ा हमने,
तो आगे जाके फिर एक ने हाथ हिला दिया, ए रुको रुको, मैंने कहा कौन हो तुम? कहता राउल्ट। कहता राउल्ट, मैंने कहा नाम तो सही बताओ। कहता राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ आ गया भाई। मैंने कहा यार सारे साइंटिस्ट मेरे ही हवाले पढ़ रहे हैं क्या? मैंने कहा ठीक है। अब इनने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? तो ये राउल्ट्स लॉ ने कहा, क्या कहा सुन लेते हैं, आ जाओ सर। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सर इसने ये कहा, जब भी आपके पास एक सॉल्वेंट था, उसमें आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया सर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ लेंगे आपको भी, कहां से आते हो आप, कहां को जाओगे, सारी चीजें देख लेंगे। पहले राउल्ट्स लॉ का ये मैं सेकंड बता रहा हूं। पहला राउल्ट्स लॉ पता है, जो वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए था। वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये फॉर्मूला था सर, वो भी पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ पूरा इंपॉर्टेंट है। ये था फॉर वॉलेटाइल, ये था फॉर वॉलेटाइल। ये किसके लिए था? फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, जो दोनों उड़ सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ सकते हैं, तो उनके वेपर प्रेशर बनेंगे ना। अगर वेपर प्रेशर बनेंगे तो ये फॉर्मूला था। लेकिन उसने ये बोला अब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। और अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो सर उसका वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मतलब पी नॉट बी आपका जीरो हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब यही होता है, या फिर पी भी जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? फिर आएगा पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो अब ये बचा आपका, यही इसने ऊपर लिखा है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यही लिखा है, ए मतलब सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट। तो ये था राउल्ट्स लॉ आगे चल के, और ये पुराना राउल्ट्स लॉ जब वॉलेटाइल थे दोनों। क्या थे सर जी? वॉलेटाइल थे दोनों, तब ये था ये। और अगर हमने ये भी पढ़ा था, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर देता है, वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर देते हैं, किसको सर? राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर देते हैं, उनको अपन कहते थे आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते थे? आइडियल सॉल्यूशन। और जो बोलते ए चलाट नहीं मान रहे तेरी बात, मतलब डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, उनको अपन कहते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते थे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसमें भी दो थे, याद आया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो थे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो सर राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल चूक ना जाए, कहीं चूक ना जाए। तो भैया इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ। तो फिर राउल्ट्स चाचा ने हमें यह बताया, हमने कहा ठीक है राउल्ट्स जी जाइए, आपका हो गया है काम। तो फिर राउल्ट्स लॉ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, राउल्ट्स लॉ चले गए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई है। हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। बस फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूट मोटा है, सॉल्यूट पतला है, सॉल्यूट लंबा है, सॉल्यूट छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके नेचर पे। सिर्फ काउंट, क्वांटिटी पे खेलता ही है। जितनी क्वांटिटी होगी दमदार उतनी ज्यादा होगी। तो यही कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप की होती है, चारों पे न्यूमेरिकल आता है। सर यहां से 3 नंबर कंफर्म है, अभी लिख दे रहा हूं, अभी तुरंत जाइए, ये टॉपिक सबसे पहले करिए। कौन सा? ये वाला। 3 नंबर पक्का, एक न्यूमेरिकल। सर कुछ भी कर लो, आएगा भाई आएगा, गारंटी ले लो। अभी जाओ, ये तो तुरंत पढ़ो। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर की हार्ट एंड सोल है भैया, जिगर यही है, दम यही है। पहले कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में गिरावट एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको आपने देखा होगा, डेल्टा टीबी कहता हूं मैं इसको, डेल्टा टीबी।
इसमें एक कांस्टेंट भी आता है, उसको कहते हैं इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, उसको अपन के भी कहते हैं। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट, उसको डेल्टा टीएफ कहते हैं। इसमें भी एक कांस्टेंट आता है, उसको अपन केएफ कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, पाई इक्वल्स टू सीआरटी इज द फॉर्मूला, इस पे काम होता है। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। इसी के साथ एक टॉपिक और मिलेगा जुड़ा हुआ, वेंट-ऑफ फैक्टर। अगर आपने कॉलिगेटिव अच्छे से पढ़ लिया तो वेंट-ऑफ फैक्टर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सर ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको देखना पड़ेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स नहीं देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आपको बताने थे, जिसमें 16-17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं, याद है वो गाना? बिल्कुल वही वाला। जितने चांद सितारे इसके ऊपर लगा सकते हो लगा लो। सर सबसे पहले इसको करना, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए और देखिए। शानदार है, मजेदार है, ताबड़तोड़ है। क्लियर है बात? तो सर आज मुझे इतना ही बताना था कि ये टॉपिक्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के इसी तरीके के रिवीजन फॉर्मेट में लेके आऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें, इसकी प्लेलिस्ट बैठी है, इसकी प्लेलिस्ट बुला रही है, आजा आजा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।